वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, हम प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम ख़त्म करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस का अंतिम पार्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहचान जो मैंने समय बचाने के लिए पहले ही लिख दिया है बोर्ड पे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं कि इस काल में हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। साथ ही साथ कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो जैसा कि हम पहले जानते हैं, आपका पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 1 मिनट से फिर चर्चा करते हैं कि किसी भी टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस में कार्य का जारी रहना पाया जाएगा प्रत्येक टेंस में। लेकिन किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो इनमें केवल इतना ही दोनों में अंतर रहता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, उसमें आपका जो भी होगा पॉइंट्स ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आपका दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस से शुरू करते हैं इसकी। तो आशा करता हूँ इसकी जो पहचान वगैरह है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अफर्मेटिव वाक्यों को पढ़ते हैं इसकी। तो कुछ नियम हैं सादा से, उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस पहला पार्ट है इसका। तो देखिए, कर्ता आई व वी के साथ, कर्ता आई वी के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया आई वी के साथ शैल हैव बीन, शैल हैव बीन तथा अन्य सभी के साथ, सभी के साथ विल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। तथा मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो केवल आपको ध्यान यही रखना है, केवल आई और बी को ध्यान रखना है। आई बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा और आई बी के अतिरिक्त अन्य कोई भी आपका जो सब्जेक्ट दिया होगा उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सब मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। चलिए इसका नोट लिख लेते हैं कि इनकी जो वाक्यों की स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या रहेगी। सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस उसके बाद एस बी में आपका वही शैल हैव बीन अथवा विल हैव बीन, एक आ जाएगा इनमें से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपकी क्या, एम बी फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, आई एन जी, प्लस उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस आपका सिंस, सॉरी इसमें सिंस अभी बताता हूँ इसको नियम को, फ्रॉम और फोर, और प्लस आपका रहेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी दिया होगा वो। आप चाहो तो या नोट करके लिख लीजिएगा। मैंने कई किताबों का अध्ययन किया है, उससे कुल मिला के निष्कर्ष यही मिला है। इंटर की और हाई स्कूल की जो न्यू स्टाइल है उसमें साफ साफ लिखा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में
आपका सिंस का प्रयोग नहीं होगा। तो एक लुसेंट की किताब और है ग्रामर की, उसमें मैंने उससे भी जानकारी की, तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें भी यही दिया हुआ है कि उसमें सिंस का आपका प्रयोग नहीं होता है। अगर ऐसे वाक्यों में निश्चित समय दिया होता है तो सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होता है। केवल कुछ किताबों में सिंस का प्रयोग दिया भी है, आपकी कई किताबें देखी मैंने, आपकी एक्सीलेंट वगैरह है, उसमें दिया भी है सिंस का प्रयोग, लेकिन आई थिंक वो आपका प्रॉपर नहीं है। मोस्टली किताबों से जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि इस टेंस में आपको सेंस का प्रयोग नहीं करना है। केवल अगर सेंस वाला कोई वाक्य आता भी है पॉइंट ऑफ टाइम वाला, तो उसमें आप फ्रॉम लगा दीजिएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चाहो तो लिख देना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तथा अनिश्चित के लिए तो आप जानते ही, अनिश्चित के लिए क्या आएगा, फॉर लगाते हैं, सीधा कर दीजिए शॉर्ट में, फॉर लगाते हैं। यानी निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित के साथ फॉर लगाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए कि इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और बेटा समझने के लिए। जैसे मैं बोल दूं, इसको साफ कर दीजिएगा, और मैं बोल दूं हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे। हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और बी के साथ क्या आ जाएगी, शैल हैव बीन। तो बी शैल हैव बीन, और क्या पूजा करना की, वर्शिपिंग, बी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड। ठीक है, और कब से, 2 दिन से, तो फॉर टुडे। ये बन जाएगा बी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 days। और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे मैं बोल दूं लता सुबह से गा रही होगी, लता सुबह से गाना गा रही होगी, गाना कर दो, या गा रही होगी, गाना गा रही होगी, गा रही होगी। तो यहाँ आप देखोगे इसमें आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, निश्चित समय दिया है वाक्य में, और रही होगी है अंत में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, आपका साथ में समय दिया है। तो देखिए कैसे बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लता, लता के साथ क्या आ जाएगी, विल हैव बीन, लता विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सुबह से आया है तो कहाँ आएगा, सिंस मॉर्निंग नहीं आएगा, क्या लगा देंगे, फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये आपका हो गया, इस तरह से बन जाएगा आपका। और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे तीसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे मैं बोल दूं हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो बन जाएगा बी के साथ शैल हैव बीन,
बी सेल है बीन और स्टडिंग, बी सेल है बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज, और कब से, 3 साल से, तो फॉर 3 years। इस तरह से ये पॉजिटिव वाक्य हैं आपके बन जाएंगे। आशा करता हूँ पॉजिटिव वाक्यों के नियम और उदाहरण आपको समझ आ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले सेकंड स्टेप की। आपका सेकंड स्टेप है वो निगेटिव सेंटेंसेस का, यानी इसके जो निगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे वो किस तरह से बनेंगे। तो निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है, बस थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि निगेटिव सेंटेंसेस में आपकी नॉट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? नॉट। और जो नॉट बढ़ेगी उसकी अंग्रेजी नॉट है वो साइक्रिया सेल विल के बाद लगा देंगे। ठीक है, अभी हम बताते हैं, लिख लीजिए निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें लिखिए निगेटिव, निगेटिव या नकारात्मक कुछ भी कर दीजिएगा, हिंदी में लिखना चाहिए। तो निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट को सेल या फिर विल के बाद तथा हैव बीन से पहले लगा देते हैं, पहले लगा देते हैं। बाद बाकी कुछ नहीं है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, वो प्रॉपर वही रहेगा आपका। तो चलिए इसका नोट लिखा देते हैं, नोट से आप इसको समझने की कोशिश करना। यानी वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी एचबी में आपकी सेल विल अलग हो जाएगी, सेल या विल, प्लस उसके बाद में आपका यहाँ नॉट आ जाएगा, और जो हैव बीन रहेगी वो आपकी पीछे पहुंच जाएगी, हैव बीन। उसके बाद वही एमबी की फर्स्ट फॉर्म उसमें लग जाएगा आपका आईएनजी, और प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट, और प्लस आपका फ्रॉम और फॉर जो भी होगा, और प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ, टाइम दिया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम आ जाएगा। इस तरह से ये नेगेटिव की स्ट्रक्चर रहेगी। चलिए इसके कुछ एग्जांपल 1-2 कर लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे, जैसे वे लड़के 1 सप्ताह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, वे लड़के 1 सप्ताह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए बे लड़के यहाँ पूरा बन जाएगा, बे लड़के, तो दे बॉय नहीं करेंगे, तो बे लड़के तो दोज करेंगे। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम, संकेत का बे लड़के तो दोज वॉइस, और बिल नहीं आया है तो नॉट यहाँ लगा देंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट बे लड़के हो गया, उसके सेल बिल के बाद बिल आ गई, उसके बाद नॉट आ गई, उसके बाद हैव बीन, यहाँ पे हैव। स्ट्रक्चर से बनाएंगे आप, इससे तो आपका वाक्य गलत होने के 0% चांस रहेंगे। ठीक है, तो नॉट हैव, और याद करना कि लर्निंग, और अपना लेसन तो बॉयज के अनुसार क्या आ जाएगा, देयर लेसन। और कब से, 1 सप्ताह से, तो फॉर 1 वीक, तो यहां देख लीजिएगा दोज बॉयज
यहाँ पे ओ है ये, यानी दोज बॉयज विल नॉट हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फ्रॉम 1 वीक। तो इस तरह से आपके निगेटिव वाक्य बन जाएंगे। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको बेटर समझने के लिए। जैसे मैं कल हमारी कक्षा 2 दिन तक अंग्रेजी नहीं पढ़ती रहेगी। कल हमारी कक्षा 2 दिन तक अंग्रेजी नहीं पढ़ती रहेगी। कल हमारी कक्षा 2 दिन तक अंग्रेजी, नेगेटिव चल रहा है तो नहीं पढ़ती रहेगी। पढ़ती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे कल आ जाएगा, तो सॉरी इसमें टुमारो आता है, कल के लिए स्टरडे तो लगेगा नहीं, तो टुमारो आवर क्लास विल नॉट हैव बीन और रीडिंग या स्टडिंग कर दो, स्टडिंग इंग्लिश। टुमारो आवर क्लास विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। और कब तक? 2 दिन तक, तो फॉर 2 डेज। देख लीजिएगा इसमें सब्जेक्ट आपका दे दिया, विल आ गई, नॉट हैव बीन आ गई और मैन वर्ब आ गई, उसका ऑब्जेक्ट दिया और फॉर 2 डेज। ठीक है, तो ये इस तरह से वाक्य बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपके दोनों वाक्य हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, निगेटिव पार्ट। चलिए बात कर लेते हैं इसके तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट है आपका इंटेरोगेटिव का। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के, वो कैसे बनते हैं। तो इनको बनाने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, पीछे की तरह ही बातों को ध्यान रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे कि अगर वाक्य में क्या शब्द पहले दिया होगा तो जो सब्जेक्ट होगा आइए अभी उसके अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट दिया होगा वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं तीसरा इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव, तो देखिए यहाँ से यदि क्या शब्द पहले दिया हो, तो पहले दिया हो तो कर्ता के अनुसार आपका जो भी होगा सेल आ जाएगी, सेल और बिल का प्रयोग पहले करेंगे। सबसे पहले करते हैं तथा कोई प्रश्नवाचक शब्द मध्य में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं तथा वाक्य संरचना निम्न प्रकार से बनती है। कैसे रहेगा इसका नोट लिख लीजिएगा। फर्स्ट नोट, यदि क्या शब्द पहले दिया हो तब सबसे पहले आपका एस बी क्या आ जाएगा, सेल और बिल में से जो भी आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो पहले आ जाएगा। उसके बाद में
आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस उसके बाद में जो आपकी हैव बीन है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में आपकी एम बी की वही फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लग जाएगा आपका ING। उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वाक्य का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो फ्रॉम और फॉर जो भी हो उसमें से आ जाएगा, प्लस उसके बाद में आपकी फ्रॉम फॉर के बाद में आपका टाइम दिया होगा, वो टाइम दिया होगा वो आ जाएगा, प्लस उसके बाद में इंटेरोगेटिव है तो ये क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से वो आपका नोट फर्स्ट है वो बन जाएगा। नोट सेकंड में अगर आपका कोई प्रश्नवाचक शब्द मध्य में दिया होगा तो सेम उसका स्ट्रक्चर यही रहेगा, केवल जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले। सेम सारी स्ट्रक्चर इसकी रहेगी, वो सेम यही रहेगी अंत तक, तो आपको सेम ही इसका ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हम मिटालते नहीं है स्ट्रक्चर को, ऊपर से जो इसकी थ्योरी लिखी हुई है वो मिटाल देते हैं और एग्जाम्पल को लेके हम समझते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके एक दो, इसको और क्लियर करने के लिए, अच्छा समझने के लिए। जैसे मैं बोल दूं, क्या हम 4 दिन से क्रिकेट मैच खेलते रहे होंगे? क्या हम 4 दिन से क्रिकेट मैच खेलते रहे होंगे? तो इस तरह से आप देखेंगे, सबसे पहले आपका क्या शब्द दिया है, तो क्या शब्द दिया है तो नोट फर्स्ट के अनुसार बनेगा, यानी सेल विल में से कर्ता के अकॉर्डिंग पहले आ जाएगी। हम है तो हम के अनुसार आपकी क्या आ जाएगी, सबसे पहले सेल, तो सेल, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट तो बी, उसके बाद में हैव बीन आ जाएगी यहाँ पे आपकी हैव बीन। उसके बाद में आपकी जो मेन वर्ब है वो क्या है, खेलना, तो हैव बीन, और उसके बाद में प्लेइंग, तो बी से हैव बीन प्लेइंग, और क्या क्रिकेट, तो क्रिकेट कर दीजिए CRICKET, क्रिकेट, और कब तक, 4 दिन तक, तो अनिश्चित समय, तो फॉर डेज। इस तरह से आपके बन जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। सेल, बी, हैव बीन, और इसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, सारा कुछ हो गया, केवल क्वेश्चन मार्क रह गया, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वाक्य आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल और ले लेते। जैसे मैं बोल दूं, तुम 2 दिन से क्या सोच रहे होगे? तुम 2 दिन से क्या सोच रहे होगे? तुम 2 दिन से क्या सोच रहे होगे? सोच रहे होगे, और लास्ट में क्या लगना है, इसके क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देख रहे हैं जो क्या शब्द है वो वाक्य के मध्य में आया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी कर्ता के अकॉर्डिंग। कर्ता आपका यू है, सॉरी क्या मध्य में दिया है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आ जाएगी पहले, यानी व्हाट। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा सेल या विल में से कर्ता के अकॉर्डिंग, तो व्हाट विल। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट तो यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हैव बीन, और सोचना की थिंकिंग, तो व्हाट विल यू हैव बीन थिंकिंग, और कब से, 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। इस तरह से बहुत इजी रहते हैं, सारा आपको केवल ध्यान रखना है, जो प्रीवियस सेंटेंसेस हैं उनकी तरह ही बनाते चलेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको केवल सब्जेक्ट और उसका ध्यान रखना है, बाद बाकी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलो इसके अंतिम जो पार्ट है इसका चौथा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं उसमें केवल आपको नोट्स ही लिखाने वाला हूँ, लेकिन उसका केवल समझा दे रहा हूँ कि जो पिछले सेंटेंसों की तरह ही आपका जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव पार्ट इसका रहेगा, उसमें केवल क्या बढ़नी है, नॉट बढ़नी है। और दोनों प्रकार के वाक्यों में, चाहे आपका क्या शब्द पहले दिया हो उसमें नॉट आया हो, या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो उसमें आपका नॉट आया हो, दोनों प्रकार के वाक्यों में जो आपकी नॉट होगी वो केवल सब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे, और सेम सारी स्ट्रक्चर को सेम यही रहेगी दोनों की। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका डाल लीजिएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और 1-2 इसके एग्जांपल लेने से क्लियर करेंगे, क्योंकि एग्जांपल ज़्यादा कराने से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है।
आप चाहो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक की एक एक एक्सरसाइज करने का वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा, यानी प्रत्येक के 10 10 12 12 15 15 सेंटेंस एक एक उसके, तो और उनसे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ देखिए इसमें केवल नोट फर्स्ट में क्या रहेगा, नॉट बढ़ेगी, और नॉट है वो केवल आपको मैंने बताया कहाँ लग जाएगी, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आ रहा है उसमें नॉट आ रहा है तो नियम ये बनेगा, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सेल या विल आ जाएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या रहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपकी नॉट आ जाएगी, और प्लस उसके बाद में वही क्या हैव बीन, ठीक है। और हैव बीन के बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे यहाँ पे ING लग जाएगा, और प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, प्लस फ्रॉम या फोर में से एक आ जाएगा, और प्लस आपका जो क्या है इसमें टाइम, तो जो टाइम दिया होगा पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, उन दोनों में से एक टाइम आ जाएगा, और प्लस आपका लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। और नोट सेकंड आपको ध्यान रखना है, अगर कोई प्रश्नवाचक मध्य में आ रहा है उसमें नहीं शब्द दिया है तो क्वेश्चन वर्ड की जो अंग्रेजी होगी वो आ जाएगी, और सेम इसके आगे का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो यहीं से शुरू हो जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सेम सारी प्रोसेस है, अंत तक ऐसे ही चलेगी, केवल आपको क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा देना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें विशेष रूप से आपको क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना ही रखना है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका वाक्य है वो अशुद्ध माना जाएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें क्या शब्द पहले दिया हो, जैसे हम बोल दें क्या वह 1 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, क्या वह 1 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है। और क्या लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क आवश्यक है। तो देखिए क्या शब्द पहले आया है उसमें नहीं शब्द दिया है, तो आपका वाक्य है वो इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया, तो ये पहले वाले नोट्स के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या आएंगे सेल या विल में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वह के अनुसार क्या आ जाएगी यहाँ पे विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद मैन वर्ब क्या है पढ़ाना, तो विल ही नॉट हैव बीन, और टीचिंग, सॉरी पढ़ाना नहीं है, पढ़ रही नहीं तो ही विल नॉट हैव बीन, और रीडिंग द बुक, और कब से 1 घंटे से, तो फॉर 1 आवर ही बोल दो, 1 घंटा है, और लास्ट में क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक बार यहाँ से चेक कर लीजिएगा सही है, आपका सेल विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, हैव बीन हो गया, एमबी की फर्स्ट फॉर्म हो गई, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और फ्रॉम हो गया, टाइम हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, आपका वाक्य कैसा है सही है। दूसरा एग्जाम्पल और एक लिख लीजिए, जैसे मैं बोल दूं वे 5 बजे से अपना समय क्यों नहीं नष्ट करते रहेंगे, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नहीं नष्ट करते रहेंगे, या समय नष्ट क्यों नहीं करते रहेंगे, एक ही बात है, क्यों नहीं नष्ट करते रहेंगे और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ क्यों नहीं शब्द है वाक्य के मध्य में आया, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लेके आइए वाई, उसके बाद दे के अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया विल, उसके बाद दे, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नॉट, उसके बाद हैव बीन, और नष्ट करना की वेस्टिंग, वाई विल दे नॉट हैव बीन वेस्टिंग,
और अपना समय देयर टाइम, देयर और टाइम कब से, 5 बजे से, तो सॉरी निश्चित समय है तो फ्रॉम 5 o'clock। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड अंत में लग जाएगा आपका। तो आशा करता हूँ ये दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल इसी का और ले लेते हैं, उसको और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा। क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, और लास्ट में लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या शब्द पहले आया है, नहीं शब्द दिया है, तो ये फिर आपका पहले नियम से बन जाएगा। यानी देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, विल वह आलसी लड़का, तो विल दैट, ही नहीं लगाएंगे यहाँ पे, वह आलसी लड़का, ही लेजी बॉय नहीं, दैट संकेत वाला है, डेमोन्स्ट्रेटिव वाला, तो विल दैट लेजी बॉय, विल दैट लेजी बॉय। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव बीन, और क्या करना, आलसी लड़का 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, तो नॉट हैव बीन स्लीपिंग, कब से, 2 घंटे से, तो 4 2 hours क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बन जाएगा, क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, तो विल दैट लेजी बॉय नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। आशा करता हूँ आपकी वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने आपके जो सारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के चारों प्रकार के सेंटेंसों में इसको कंप्लीट कर दिया है। आज हमारी तरफ से ये टेंस हैं वो ख़त्म होते हैं। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।